Hello guys, welcome to our DSA in 90 days for placements course, and we'll be solving this question, valid anagram. Okay, this is problem 42 on Leetcode. काफी interesting problem. It's a very popular interview question. So let's see. तो बेसिकली हमको दो स्ट्रिंग दे रखी है S और T, और हमें टू रिटर्न तब करना है जब T जो है बेसिकली इट्स एन एनाग्राम ऑफ S, राइट. और अगर वो T S का एनाग्राम नहीं है तो मेरे को फॉल्स रिटर्न करना है. लेट्स टॉक अबाउट कि एनाग्राम एक्चुअली होता क्या है. तो एनाग्राम बेसिकली एक वर्ड होता है या फ्रेज होता है फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अ डिफरेंट वर्ड और फ्रेज यूजिंग ऑल द ओरिजिनल लेटर्स एक्जैक्टली वंस. ओके, सो इफ आई हैव एन एग्जांपल समथिंग लाइक दिस इज वन वर्ड, तो इसका एनाग्राम क्या हो सकता है. इसी के लेटर्स बेसिकली यही सारे लेटर्स मेरे को यूज़ करना है और बेसिकली मैं इनको रीअरेंज करता हूँ, राइट. तो मे बी ELAPP, राइट. सो दिस इज एक्चुअली एन एनाग्राम ऑफ दिस वर्ड एप्पल, right? So this is what anagram is. Now if you see here anagram ENAGRAM and then we talk about NAGARAM, तो आप देखोगे कि ये दोनों एक दूसरे के एनाग्राम हैं. इस केस में RAT and CAR, so राइट में T है जो कि T इसमें नहीं है, right? So these two are not actually anagrams of each other. Okay, so now we know what anagram means. Let's see कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे. When we are given two strings, we have to tell कि भाई वो दोनों एनाग्राम है तो टू रिटर्न करना, और अगर नहीं है तो we will return false. Okay. So let's बहुत approaches इसको सॉल्व करने के. I really like this approach and let me discuss with you. Okay. So the thing is what we are going to do is actually एक और चीज़ जो हमको इसमें दे रखी है काफ़ी इंटरेस्टिंग की, जो S and T है वो actually they only consist of lower case English characters. Okay. Okay. So now we know that first thing is lower case English letters. Okay. तो लोअर केस इंग्लिश लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं, राइट, विच इज़ फ्रॉम A to Z. तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली ये कह सकता हूँ कि A मेरा हो गया 0 इंडेक्स, या मान लो अगर B होता तो B मेरा 1 इंडेक्स, और फिर मेरा Z हो गया, दैट विल बी 25 इंडेक्स, राइट. एंड द इंडेक्स कैलकुलेशन कैसे हो जाएगी मेरी, बेसिकली ये कैरेक्टर जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, बेसिकली लेट्स से अगर C होता तो आई वुड जस्ट सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम A एंड दिस विल गिव मी 2, राइट. इफ इट इज द C कैरेक्टर, this will be mapped to index 2. Now why we are mapping this index, right? What we can do is actually calculate कि कितने characters, sorry basically एक character इसमें, कोई एक character इसमें कितनी बार appear हो रहा है, right? इस केस में the A thing is appearing how many times? 1, 2 and 3 times, right? And then इस केस में N is appearing how many times? N is appearing 1 time. Then also we have G is appearing how many times? G is appearing 1 time. Then we have R is appearing 1 time, and finally M is appearing 1 time. If I talk about this anagram, this is what it looks like. Okay. Now what happens, right? Anagram में क्या होता है, बेसिकली इसी वर्ड के लेटर्स को रीअरेंज करके हमने कोई दूसरा वर्ड बना दिया होता है. बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं. हमें ये डिटरमाइन करना है कि क्या ये जो वर्ड है, राइट, ये वर्ड इज इट एन एनाग्राम ऑफ दिस, राइट. तो होता क्या, मतलब अगर मैंने कैरेक्टर्स को, लेटर्स को अगर मान लो ऐसे रीअरेंज कर दिया है, so the count of all these characters should still the same in the other word, right? So all we have to do is, what we can do is one thing, इन दोनों का लेंथ एक्चुअली पहले सेम होना चाहिए. S का लेंथ शुड बी इक्वल टू T का लेंथ, राइट. ये तो पहला केस हो गया. अगर वो लेंथ के बराबर नहीं तो हम बोलते कि भैया इस केस पे वो एनाग्राम तो है ही नहीं. और एक काम क्या कर सकते थे यार, देखो एक और चीज़ कर सकते थे कि इसका भी हम ऐसा एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना दे. इसका अपन ने मान लो कुछ बनाया था, इसका भी हम ऐसा ही बना दे, तो ये भी कुछ ऐसा दिखता. A3 हो गए 1, 2, 3, एंड देन N हो गया 1, राइट. एंड G, R एंड M, G का भी हो गया 1, R का भी हो गया 1, और M का भी हो गया 1. और ये दोनों को अगर हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें तो दे आर एग्जैक्टली इक्वल टू ईच अदर. अब थिंक अबाउट दिस, हो गया सकता अपने को अपन ने ये बेसिकली एक काउंट वाला बना दिया अरे C1, और ये अपनी काउंट का एरे बना दिया एक C2, और हमने डिटरमाइन करना कि भाई इसके सारे जो कैरेक्टर्स थे, इसकी फ्रीक्वेंसी और उसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी इसमें मैच करनी चाहिए थी. तो इस केस में मैच कर रहे हैं. हम भी कर सकते थे यार, एक ही भी हम कर लेते. हमने क्या किया, हमने एक C1 जो भी हमारा C1 काउंटर था ये बनाया, और जब भी हमें यहाँ पे कैरेक्टर दिख रहा है, जैसे N दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एनाग्राम इसमें जब मेरे को N दिख रहा है तो मैं क्या करूँगा, जो मैप मैंने इससे बनाया था, वो जब मेरे को यहाँ पे एक N दिखा तो मैं यहाँ पे जाके इसका N घटा दूंगा. फिर मेरे को यहाँ पे जब A दिखेगा मैं को इसका घटा दूंगा, फिर मेरे को G दिखेगा इसका मैं घटा दूंगा, फिर मेरे को यहाँ पे A दिखेगा तो A का मैं घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 1.
फिर आर का होगा, आर का हटा दूंगा तो हो जाएगा 0, फिर एम का हटा दूंगा तो ये भी हो जाएगा 0, राइट। और मैंने शायद एक ए का नहीं घटाया, 3 ए थे तो ये भी 0 हो जाना चाहिए। तो हुआ क्या बेसिकली, राइट, जब यहाँ पे आप देख रहे हो तो आप बोल रहे हो कि यहाँ पे मेरे को एक ए दिखा था, और यहाँ पे आप मेरे को जब ए देख रहे हो तो बोल रहे हो कि हाँ ठीक है ये वाला इससे मैच हो गया तो इसको वापस से 0 कर। तो होना क्या चाहिए था, ये जो रिजल्ट है, जो डिफरेंस है, राइट, द काउंट ऑफ कैरेक्टर्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स इन एस माइनस द काउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इन टी, दिस रिजल्ट एंटायरटी शुड बी 0। और अगर ऐसा कोई भी कैरेक्टर होता जिसका काउंट लेट्स से या तो 1 होता या फिर नेगेटिव में होता, अगर 1 होता तो बेसिकली इसमें वो कैरेक्टर एक्स्ट्रा है, और नेगेटिव में होता तो बेसिकली इसमें वो कैरेक्टर एक्स्ट्रा है, राइट। सो दैट वे एंड देन इवेंचुअली विल कैलकुलेट कि इन सारों के कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी शुड बी 0 आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन। और अगर ऐसा है सबके 0 है तो हमारा एनाग्राम है, और अगर ये 0 कोई भी एक कैरेक्टर जिसका फ्रीक्वेंसी बेसिकली 0 नहीं है तो इसका मतलब कि या तो इसमें एक्स्ट्रा है या फिर इसमें एक्स्ट्रा है, राइट। एंड इन दैट केस वी कैन स्ट्रेट अवे रिटर्न फॉल्स। Now that you know this, let's implement this quickly. Okay, so what I'm going to do, I'm going to create one frequency, और अपन को केवल अपने पास क्या है, अपने पास लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स चाहिए। तो let me write this 26 and I'm going to go through each character in s2 dot char array, right, and then I will calculate my index. Index is basically c minus a, ठीक है, and then frequency of idx is equal to frequency of idx plus 1, okay, and then what we are going to do, now we are going to subtract, right, तो वही frequency अब subtract करेंगे। तो from c from t root char array this and all we have to do is subtract here, then finally ये जो सारे कैरेक्टर्स की frequency जो होनी चाहिए थी it should be 0 by now, right, for int I is equal to, if they are anagrams then I is equal to I plus 1, and then we say if frequency of I is not equal to 0, इस केस में भैया पहले रिटर्न कर दो आप false, मतलब they S and T are not anagrams of each other. If they come out of it, इसका मतलब सारे के सारे कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी 0 हो गया है, तो इसका मतलब कि they are anagrams. So let's run this and we'll walk you through an example. Let me submit it. And it worked, right? So this is working, and let's take this example actually. Okay, and then frequency को actually मैं मैप जैसे ही बना देता हूँ, ठीक है। तो मैप जैसे अगर बना देंगे तो इसमें हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, तो आर की अपन ने 1 कर दी एंड देन ए की अपन ने 1 कर दी, बट दिस इज एक्चुअली एन एरे, राइट। तो इसका कुछ इंडेक्स होगा, कुछ इंडेक्स होगा, राइट, बट फॉर सिंप्लिसिटी मैं इससे लिख रहा हूँ, और टी का भी 1 होगा। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी बन गई थी। ओके, सो लेट्स राइट इट हियर, एंड देन हियर व्हाट वी आर डूइंग फॉर कैरेक्टर फॉर द वर्ड कार, और एक और चेक हम ऊपर भी लगा सकते हैं, विच इज द थिंग वेयर इफ एस डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू टी डॉट लेंथ, राइट। तो इसमें तो भैया ये एनाग्राम वैसे ही नहीं होता, तो यहाँ पे हम फर्स्ट नहीं कर देते, है ना। तो ये हमारा पहले ही चेक हो गया, एंड दिस इज अ वेरी कॉन्स्टेंट ऑपरेशन टाइम, तो हमें ये सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। एंड वेयर वेयर बी, ओके, सो वी वेर हियर। अब हम कार का हमें देखना है, तो कार को बेसिकली हम पूछ रहे हैं भैया इसमें सी है क्या, नहीं है, तो बेसिकली उस पर हम जी जाके -1 कर देगा। दिस इज एक्चुअली एन एरे, राइट। एंड देन ए का, तो ए पे घटा देगा तो ए का 0 हो जाएगा, देन आर का, तो आर का यहाँ पे 0 हो जाएगा। एंड देन फाइनली वी टेक दिस मैप, राइट, और हमारे उस लॉजिक के हिसाब से हमारा जो ये फ्रीक्वेंसी मैप था, इसमें सारे कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी एरे जाता हो, उसके सारे कैरेक्टर्स का और सारे इंडेक्सेस का जो भी फ्रीक्वेंसी था दे ऑल शुड बी 0। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं कोई एक स्ट्रिंग में कुछ एक्स्ट्रा है या फिर दूसरी स्ट्रिंग में कुछ एक्स्ट्रा है, वैसा कुछ हो रहा है, राइट। तो बेसिकली इस केस में हमें पता चल गया कि इस कैरेक्टर का टी जिस जो भी इंडेक्स था उसका इट इज़ नॉट 0, तो इन दिस केस वी कैन स्ट्रेट अवे रिटर्न फॉल्स, राइट, बिकॉज दे कैन नॉट बी एनाग्राम्स ऑफ ईच अदर। Okay, so let's run this again and let's submit it. ठीक है, it's still working, right? And let's quickly discuss the time and space complexity. तो time complexity यहाँ पे basically हो गई हमारी linear to the length of the string, right? Because it has to be same length, then only we are evaluating it further. यहाँ पे हम वापस से n कर रहे हैं, तो this will be n, then n, and then 26. So n plus n 2n, so eventually it will be n only.
एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बस हमने जो 26 साइज का ये बनाया है एरे, so this is mostly constant. Okay. So now we know this. We also have a follow-up question here, which is what if the input contains Unicode characters? How would you adapt your solution to such a case? अब इसमें तो मेरे को पता था कि भाई लोअर केस ही कैरेक्टर्स है मेरे पास, लेकिन ये कह रहा है कि भाई अगर आपके पास यूनिकोड कैरेक्टर्स होते तो क्या करते हैं. यूनिकोड कैरेक्टर्स मीन्स it means like it's a lot of characters, right? If it is a lot of characters, we cannot allocate a lot of space for it. Maybe we can use a map here. Let's see if we can actually use a map here. I'm not going to show it there in a code example, but what I'm going to do, I'm trying to create a map. So let me create a map from character to integer, right? And this is also a frequency is equal to new HashMap. ठीक है, मैप से भी हम इसे कर सकते हैं. और अभी देखो क्या करना है. तो ठीक है, मेरे को I can straight away use a character in my map और उसका मैं frequency बढ़ा दूंगा. Okay, let me do that. So frequency dot put this character and then frequency dot get or default for C. If C is there, then give me that frequency. If it's not there, give me 0. In both cases, I can just add 1 to it, right? And similarly, I can go here for the T. इसमें मेरे को subtract करना है. तो what I'll do this, and इसमें मुझे ये minus करना है. Now all we have to do is go through this map, right? Go through this map for character C in frequency dot I think is key set, which will give us an iteratable for all the characters in this, all the keys in this frequency, right? So basically अगर ये actual map होता तो ये मुझे की सेट बेसिकली मेरे को R, A, T and C दे देगा, right? So now we have to check if frequency dot get C, if it is not equal to 0, then we can say we return false from here. False मतलब कि basically इस कैरेक्टर का जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ नॉट 0, राइट? तो बेसिकली पहली वाली स्ट्रिंग में कुछ एक्स्ट्रा हो गया, फिर दूसरी वाली स्ट्रिंग में कुछ एक्स्ट्रा होगा, कुछ भी हो सकता है, राइट? इवेंचुअली हमें हमारे मैप पे क्या होना चाहिए, सारे कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी शुड बी 0 फॉर देम हैव फॉर S and to be in anagrams. Okay, so let's run this. Okay, and let's submit it. And yeah, it works. And the good part is this can work for this can actually work for any characters that S has, right? So all those characters will be supported with this code. तो हो सकता है कि आपका इंटरव्यूअर ने आपको पहले सिंपल सा ये लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स के लिए इम्प्लीमेंट करने को बोला हो, उसके बाद वो कहेगा कि मान लो कि S की स्ट्रिंग है उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, देन हाउ वुड यू गो अबाउट इट? देन यू हैव टू से दैट मैं एक मैप यूज़ करूँगा और मैप का यूज़ करके इसे सॉल्व कर दूँगा. ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम्पल की जरूरत है, लेट मी एक्सप्लेन दिस ऑल्सो. तो ये एक्चुअली हमारा मैप कुछ ऐसा ही बनेगा, राइट? इस केस में फिर आफ्टर रनिंग दिस कोड मेरा मैप कुछ ऐसा बनेगा. फिर जब हम यहाँ पे आए तो हर कैरेक्टर पे हम लोग गए, हमने पूछा कि यार उसका फ्रीक्वेंसी 0 है कि नहीं. अगर नहीं है तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, इस केस में मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा. ओके, द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी डिफरेंट, राइट? इन दिस केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल स्टिल बी लीनियर, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुड बी द size set of the Unicode characters, basically range of characters that is supported in S, right? Okay, so that's it for this video guys, and I'll see you with another video very soon. Bye.